नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। शूटिंग सेट सजकर तैयार है और साथ ही साथ चेहरे पे रंग गुलाल भी आपको देखने को मिलेगा। और अब उन्होंने मैदान में अपनी जो है कमर कसकर भी तैयार हो गए हैं लोगों की समस्या केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ चेहरे कैमरे दिख रहे होंगे। गुंजन भैया से मुलाकात करा रहा हूँ, साथ ही साथ राजनीतिक मुद्दे पे ही बात होगी। भैया सबसे पहले बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कैसे हैं भैया? बढ़िया बढ़िया। रंग गुलाल एकदम पूरा सवाब पे है और आपकी शूटिंग सेट भी सज के तैयार है। क्या क्या पहला ही गाना आज शूट हो रही है? हाँ हाँ, होली का पहला ही शेड्यूल लगा है और हम सब शूटिंग कर रहे हैं अच्छे अच्छे गीत का। जी जी। अगर गानों से दूर थोड़ा अगर चले तो राजनीति में आपकी ज़बरदस्त एंट्री हुई है, चारों तरफ हंगामा शुरू हो गया है। राजनीति को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? राजनीति में सब तो हमारे जनता जनार्दन ही लाने वाले हैं, जो हमारे भगवान हैं। नवादा लोकसभा में हमेशा चर्चा होते रहता था। लोग कहते थे कि घर का बेटा होना चाहिए, घर का बेटा ही घर का नेता हो। यही मुद्दा लेकर के हम लोग चल रहे हैं और इसी पे पूरे नवादा लोकसभा के लोग हमारे साथ हैं, मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए हुए हैं और सबका कहना है कि इस बार नवादा में नेता नहीं, घर का बेटा चुनना है। जी। भैया अगर बात करें एक जो अभिनेता होते हैं उनकी कैरियर की शुरुआत भले ही स्ट्रगल से होती है, लेकिन वो कुशल अभिनेता बनते हैं। इसके बाद जब उनकी कैरियर आखिरी पड़ाव पे होती है तो वो राजनीतिक जाके ज्वाइन कर लेते हैं। अब आपने भी उसमें एंट्री मार दिया है। जो मूलभूत एक सुविधा होती है कि रोज़गार की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, स्वास्थ्य की बात होगी। लेकिन गुंजन सिंह जब अपने क्षेत्र में उतरे हैं तो क्या कुछ उनका स्पेशल कुछ ऐसा प्लान है वहाँ की जनता के लिए कि हाँ, या बिल्कुल गुंजन सिंह ही कर सकते देखिए, हैं? हम लोग तो अभी गाना में भी मन लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चुनाव में लोगों का आदेश आया है, पूरे नवादा लोकसभा की जनता जो है मुझे चुना है। मुझे पहले से ही लोग मान रहे हैं कि गुंजन सिंह मेरा भाई है, इसे ही सांसद बनाना है। तो बहुत बड़ी बात है और बहुत सारी समस्याएं हैं नवादा में जिसको हमें दूर करना पड़ेगा। जैसे कि वहाँ कोई बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है, अच्छी तरीके की मशीनें नहीं हैं, नई तकनीकें की, वो सब मशीनें लगा करके एक बड़ा हॉस्पिटल बनाना है। उसके बाद केंद्रीय विद्यालय नहीं है नवादा में, हम केंद्रीय विद्यालय लाएंगे क्योंकि वहाँ हमारे बच्चे, हमारे घर के पूरे परिवार नवादा लोकसभा का सब तरस रहे हैं पढ़ाई के लिए। कहाँ जाएगा लोग, अच्छा पढ़ाई नहीं मिल रहा है। अगर केंद्रीय विद्यालय होता तो लोग वहीं पढ़ते। मेडिकल कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज भी लाना है। पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, खेल के लिए कुछ नहीं है, किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो बहुत सारा काम मुझे करना है और ज़ीरो से मुझे लगता है काम करना पड़ेगा नवादा के लिए। ये बिहार में जो चुनाव है काफ़ी टफ होता है, साथ ही साथ पार्टी देख के जो वोटिंग है वो भी बिहार में अपने चरम पे होती है। तो ऐसे में आपने क्या सोचा है कि जब आप चुनाव मैदान में उतर रहे हैं तो कौन-सी पार्टी आपके ध्यान में होगी कि हाँ, क्योंकि वोट का प्रतिशत अगर बिहार में देखिए तो हमेशा से ही वो पार्टियाँ जीती है जिनके पाले में कास्टिज़्म रही है, जिनके पाले में बहुमत रही है। ऐसे में आपके ध्यान में क्या राय है? मैं तो यही कहूँगा कि हर कोई और मेरा भी खास करके मैं भी आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का फ़ैन हूँ, मोदी जी का। उनको कौन नहीं चाहता है, हृदय में हर कोई निवास रखता है। तो मैं तो चाहूँगा कि एनडीए गठबंधन से ही आना चाहूँगा, चाहे वो मोदी जी का बीजेपी का सीट हो या फिर चिराग भैया भी मेरे बहुत युवा हैं और मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ युवा में। तो उनका पार्टी भी रहेगा तो मुझे एकदम घर जैसा है। भैया अगर बात कर ले जिस तरह से पवन जी जाते हैं आपके इलाके में शोर-शराबा होता है, उन्होंने खुले मन से भी कहा कि गुंजन को इस बार पूरी तरह से बहुमत से केंद्र में भेजो। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह से जो आपकी कड़ी में लोग जुड़ते जा रहे हैं, आपके सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद पवन भैया के कि जा कर के वहाँ नवादा में जा कर के वहाँ सबको बोले कि इस बार आप लोग के बीच में पवन आया है तो गुंजन के जन्मदिन पर मैं कुछ मांगना चाहता हूँ भिक्षा के रूप में, आशीर्वाद के रूप में। आप लोग गुंजन सिंह को सांसद बनाइए और आशीर्वाद दीजिए कि संसद भवन पहुँचे। भैया कोई और भी स्टार जो बहुत जल्द आपकी इस तरह की सभा में उपस्थित होंगे और वो भी आपकी चुनाव की बात करते हुए नज़र आएँगे, आपके लिए वोट माँगते हुए नज़र आएँगे? देखिए, सब लोग पार्टी में हैं अभी, तो पार्टी के से हट के तो नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही पार्टी से क्लियर होगा तो सब लोग आएंगे। बातचीत हो ही रही है सबसे। और पवन भैया तो बड़े भैया हैं, हम लोग का एक अलग रिश्ता है।
वो तो मेरे लिए कहीं भी चल जाते हैं, चाहे हम उनके लिए कहीं भी चले जाते हैं, उनसे एक अलग रिश्ता है। यह जाते-जाते हमारे दर्शकों के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है और राजनीतिक जिस तरह से उफान पे है बिहार में, हाँ, हाँ। बिहार में लगातार उथल-पुथल भी हो रही है सरकारें, तो ऐसे में इस चीज़ों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बस सब लोग आशीर्वाद बनाए रखें और ये ज़रूर देख कर के नवादा में इस बार लोग वोट करेंगे कि मेरा घर के बेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि हम लोग मैदान में आ गए हैं और लोगों ने मुझे मेरा हाथ थाम लिया है, तो पीछे हटने की बात तो नहीं है। क्या बात है। धन्यवाद भैया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गुंजन सिंह जी ने अपनी कमर कस ली है चुनावी मैदान में उतरने के लिए। बस ज़रूरत यह है कि आप इनकी कुशलता और साथ ही साथ इनका जो नेक दिल इंसान वाला क्षमता है और साथ ही साथ मैदान में जब उतर रहे हैं तो नवादा की जो मजबूत आधारशिला सुविधाएं हैं उसको लेकर इनकी जो राजनीति है वह वहाँ पे होने वाली है। तो इन्हें सपोर्ट करें और जब ये चुनावी मैदान में आएंगे तो इनकी जो वोट होगी आपकी वह गुंजन सिंह के पाले में होगी। नमस्कार।